प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम वचन में जाएंगे और आज हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले किस रीति से पहचाने जाएंगे, कैसे हमें दुनिया जानेगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जब हम यूहन्ना 12 अध्याय तक पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवा से अलग होकर बाकी सारा समय अपने चेलों के साथ बिताते हैं। और प्रभु ने 12 अध्याय से कहा कि जो घड़ी, जिस घड़ी कि मैं इंतजार में था, वो घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि पहले बहुत बार वो कहते हैं पहले अध्याय में कि वो वक्त, वो घड़ी अब तक आई नहीं। और इस समय से, वो आखिरी क्षणों से यदि हम देखें तो वो जो कुछ भी बताते हैं वो पब्लिक में नहीं बताते, वो सिर्फ अपने चेलों के साथ डिस्कस करते हैं। जब तक वो पकड़वाया ना गया, क्रूस की मृत्यु तक की और तक वो जब तक चला ना गया, तब तक प्रभु यीशु ने चेलों से ही बातें की। आगे जब हम 13 अध्याय से 16 अध्याय तक 4 अध्याय से उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से करते हैं। इन अध्यायों में से कुछ चीजें इस संदर्भ में हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चेले की खासियत क्या होनी चाहिए, इससे कि दुनिया कैसे जानेगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु ने बार बार चेलों से बोला कि वे संसार के नहीं हैं, वे संसार से अलग हैं। मतलब संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, और इसी से ही जगत जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। बहुत बातें आज इन 4 अध्यायों में प्रभु यीशु ने बताई, जो कोई ऐसी विशेष चीजें उनके हम शरीर से नहीं देखते, हम बाहरी जीवन से उनके नहीं देखते कि वो प्रभु यीशु के चेले हैं। लेकिन हम जैसे दुनिया देखती है, दुनिया बाहरी रूप रंग से, लोगों के वस्त्रों से, उनके गहनों से, उनकी वेशभूषा से पता लगाती है कि ये कौन से और किस धर्म के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम सोचते हैं हमारे आत्मिक दान वरदान से हम पहचाने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। या हमारे प्रचार से कि हमारे अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ हो, इससे तुम लोग पहचाने नहीं जाओगे। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी आशीष जो प्रभु ने तुम्हें दी है, जो संसार की चीजें हैं, क्या इनसे भी नहीं हम पहचाने जाएंगे कि हम प्रभु के चेले हैं, कि हमें प्रभु ने इतनी आशीषें दी है। लेकिन हमारे अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी झलकती है जिससे दुनिया को जान पड़ेगा कि प्रभु यीशु के चेले हैं। जहां हम सिर्फ देखते हैं कि हमें देखकर ही लोग कहेंगे कि ये प्रभु यीशु के चेले। सबसे पहले हम 13 अध्याय में देखेंगे, उसके पहले पॉइंट को हम देखेंगे, जिस रीति से हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी रीति से जब हम 13 अध्याय उसका 34 और 35 हम देखते हैं, वहां लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर, जहां ये लिखा है कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी रीति से सब जानेंगे, दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। तो हम सोचते हैं कि इसमें नई आज्ञा क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो पुराने नियम में भी कहा गया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन पहले और इस नई आज्ञा का स्टैंडर्ड जो है, पहले तो ऐसे था कि तुम अपने समान एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन अभी जो वो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, उसको काफी ऊंचा किया गया है। जैसा अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हमारा प्रेम जो है वो एक बहाव जैसा होना चाहिए, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम करता है, जिससे उसमें से हमारे हृदय में से उमड़ कर परमेश्वर का प्रेम
निकलना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम, उमड़ता हुआ प्रेम किया। जब हम 13 अध्याय के पहला पद भी यदि हम पढ़ते हैं, उसमें अपने लोगों से कहता है प्रभु कि उसने अपने लोगों से जो जगत में थे, जो पिता ने उसको दिए थे, अत्यंत प्रेम रखा। प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि जो लोग, जो पिता ने मुझे दिया था, मैंने उनको अत्यंत प्रेम किया। अत्यंत का मतलब कि जो प्रेम मनुष्य करता है, उस प्रेम की सीमा को भी पार करके आखिरी तक, उन प्रेम की सीमाओं को मैंने आखिरी तक, इतने गहरे प्रेम से उसने जगत में रहने वालों से प्रेम किया। और ये नहीं कि जब यीशु का जीवन सही चल रहा था कि तभी उसने प्रेम किया, लेकिन तब भी हम देखते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने के बाद भी अंत समय तक उसका प्रेम में वो दाग नहीं लगा। इतना गहरा प्रेम हम आखिरी तक परमेश्वर के जीवन, प्रभु के यीशु के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई मेरे कोई प्रेम नहीं कर सकता कि कोई अपने दोस्त के लिए अपना प्राण दे दे। और यूहन्ना 14 में हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे ऐसे दोस्त हो, और हम सब के लिए अपना प्राण दे दिया। वो सिर्फ बोलने वाले ही प्रभु नहीं थे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने प्रभु ने प्रूफ करके दिखाया अपने जीवन में, उसने जान देकर दिखाई अपने जीवन में हमें कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। क्या आज इस स्वार्थी संसार में ऐसे प्रेम के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर, या क्लेशाओं के अंदर, या संगति से, या किसी पड़ोसियों से? या आज हम इस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं? प्रभु यीशु जानता था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूहन्ना 17 अध्याय के 26 पद में प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु कहता है, वही प्रेम जो आपसे पिता मैंने किया है, मेरे अंदर जो आपके प्रति, वही प्रेम आप इन लोगों के अंदर भी डालें। तभी जैसे मैंने इन सभी से प्यार किया है, ये भी प्यार कर पाएंगे। इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे सब के लिए प्रार्थना की। प्रभु एक ऐसी लाहित पीढ़ी चाहता है जिसके दिल में प्रभु के लिए लगन की आग जले, परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए ये प्यार उमड़ता रहे। तब प्रभु ने कहा, जब तुम ऐसे उमड़ता हुआ प्यार करोगे, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। ये कहा जाता है कि जो नए नियम की पहले विश्वासी जो लोग थे, पहली पीढ़ी के जो लोग थे, जिन लोगों के बीच में वो रहते थे, जिन समाज के बीच में वो रहते थे, वो लोग मसीहों को देखकर उनकी आलोचना करते थे कि कैसे ये एक दूसरे से इतने प्यार के साथ रह सकते हैं। ये कहां से उनके हृदय में इतना प्यार उमड़ रहा है। संकट के समय में भी वो कैसे एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं। क्या आज जिस समाज के बीच में हम रहते हैं, लोग हमारे बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये कैसे इतना प्रेम और मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं। हमारे अंदर मसीह का प्रेम इस तरीके से हमारे अंदर झलकना चाहिए, जिसके कारण हम सब एक दूसरे से मसीह के समान प्रेम कर सकें। एक कुर्बानी वाला प्रेम, इतना गहरा प्रेम जिससे दुनिया पहचानेगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। दूसरी बात, तुम्हारी आज्ञाकारिता जो मसीह की आज्ञाकारिता के समान है। हम यूहन्ना 14 अध्याय, उसके अगले अध्याय का जब हम 15 पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है, 14 अध्याय के 15 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 21 पद में लिखा है कि जो मेरी आज्ञा मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता भी प्रेम करेगा और खुद को उसके जीवन में प्रकट करूंगा। परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रकाशन इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद को इन लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, जो उनके प्रेमी हैं, जो जिनके हृदय में प्रभु के लिए भूख प्यास है, जो आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण उन सबों के लिए है।
14 पद के 31 में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है यूहन्ना में, संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूं, मैं वही करता हूं जो पिता मुझे करने की आज्ञा देता है। यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है। दुनिया कैसे जानेगी कि जैसे पिता की आज्ञा मेरे पास आती है, मैं वैसे ही उसी आज्ञा का पालन करता हूं। उस मेरे जीवन की आज्ञाकारिता को देखकर दुनिया पहचानेगी कि हां, सच में ये परमेश्वर से प्रेम रखता है। सिर्फ गहरा प्रेम करने वाले ही इतनी कठिन कठिन आज्ञा को मान सकते हैं कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु ने ऐसा करा है, अपने सताने वालों के लिए उसने प्रार्थना की है। यही स्टैंडर्ड जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रखते हैं कि जिस रीति से हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, कि उससे ये पता चलेगा कि सचमुच में ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। इसी से दुनिया पहचानेगी कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तभी वही आज्ञाकारिता इसके अंदर भी दिखाई देती है। वो इतने बड़े आज्ञाकारिता के लिए हम सबको आमंत्रित कर रहा है। वो उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जैसे वो खुद पिता की हर बात का आज्ञाकारी बना रहा। हमसे भी यही उम्मीद रखता है कि हम भी उस स्टैंडर्ड पर जाएं, कि हम पूरा आज्ञाकारिता में रहे। जब हम फिलिपियों की पत्री 2 से अगर हम 5 से 8 तक पढ़े, वहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारित रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ले। जैसे प्रभु यीशु ने ये आज्ञाकारिता का रास्ता चुना और आखिरी तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर के तुल्य होकर भी दास का स्वरूप धारण किया। आज हम खुद को देखें, आज हमारी आज्ञाकारिता कैसी है, जिससे लोग हमारी आज्ञाकारिता थे, जिसमें प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता झलकती है, जिससे दुनिया जानेगी नहीं लेकिन जान जाएगी कि तुम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हो। क्या आज हम आज्ञाकारिता के लंबे सफर में हैं? क्या हमारे जीवन के चुनाव में यह स्पष्ट होता है कि यह आज्ञाकारिता आज हमारे जीवन में भी क्या चुनौती भरा है कि हम ना अपनी बुद्धि पर, ना ज्ञान पर, ना टैलेंट पर, ना यदि कोई भी आज हमारे पास कुछ भी है, आज हम सबको प्रभु के सामने रखकर कह सके कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है, लेकिन ये तेरी सामर्थ्य के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी आत्मा के बिना यदि मैं चला तो उसमें मेरा गरूर छिपा होगा, घमंड होगा, जिससे लोग नहीं बदलेंगे, जिससे मैं खुद नहीं बदलूंगा। लेकिन मुझे तेरे बताए हुए मार्गों पर चलना है, जिससे मेरा सब कुछ जो मुझ में है वो सब कुछ पीछे रखकर मुझे तेरी शक्ति से आगे बढ़ना है, जिससे दुनिया मुझे मेरे टैलेंट से नहीं, लेकिन मेरे ज्ञान से नहीं, मुझे तेरी आज्ञाकारिता पर चलने से पहचान सके। सिर्फ तेरे पद चिन्हों पर मुझे चलना है। लोगों के पद चिन्हों के पीछे नहीं चलेंगे हम, कि हम जैसे पद चिन्हों पे हम चलेंगे। यदि हम मनुष्य के पद चिन्हों पर चलेंगे, मनुष्यों को देखकर यदि हम चलेंगे, मनुष्य के पर भरोसा रखकर हम चलेंगे, तो जैसे लूत अब्राहम को देखकर चला और कैसी बड़ी विपत्तियों में आया, हमें प्रभु की आत्मा के अनुसार आज चलना है, प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलना है, जो प्रभु आज हमें कह रहा है। तभी हम उसके सच्चे चेले कहलाएंगे, यदि हम उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलेंगे। तीसरी बात, एक ऐसा फलवंत जीवन जिसमें वो फल बने रह सकें। यदि हम यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5वां, 8वां और 16 पद यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 5वें पद में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, और वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहेगा, दाखलता में बने रहने से बहुत फल आ सकता है।
दाखलता में बने रहने का मतलब यानी कि तुम मुझ में बने रहो, मतलब मुझे तुम अपना घर बना लो। घर का मतलब जैसे एक घर में पिता और बेटे के रिश्ते के जैसे जितनी बार हम ये सुनते हैं कि जो गुण पिता में थे वैसे ही उसके बेटे में भी होते हैं, चाहे वो अच्छे गुण पिता में हो चाहे बुरे गुण हो। दुनिया जैसे बेटे को पिता के स्वभाव से पहचानती है, वैसे ही आज प्रभु हम सबसे भी कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो ताकि मेरी सांसें, मेरी बातें, मेरे वचन, मेरी आज्ञा, मेरे गुण तुम्हारे में प्रवाह हो सके और तुम में वो फल के रूप और फलों के तुम में वो फल आ सके, तुम वो फल में परिवर्तित हो जाओ ताकि जो मेरी अच्छाई है, मेरी भलाई, मेरे संयम, मेरे प्रेम के फल तुम में लग सके। और 8वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल कब आएगा? जब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसी से, इन्हीं बातों से, इन्हीं फलों से लोग हमें पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम 16 पद को पढ़ेंगे, 15 के 16 को, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें मिल जाए। पहले हमने देखा कि तुम दाखलता में बने रहो और 8 में हम देखें कि यदि जो तुम बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, और 16 में हम देखते हैं कि पढ़ा कि तुम जाकर फल लाओ। तो कौन सा फल ला सकते हैं? जो बने रहेंगे वही फल ला सकते हैं। ये कैसे भी फल लाने की बात हो सकती है, यहाँ बात हो सकती है। हम सबको लगता है कि आत्माओं को जीतने का ये भी एक फल है, हम जाकर आत्माओं को भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं यदि इसको अपने लिए ही इस्तेमाल करूं कि ये हम सबके लिए ही, हमारे ही लिए कहा गया है, लेकिन जिसको जैसा मैं समझ रही हूं, लेकिन मेरा समझना इस तरीके से है कि ये दाखलता में बने रहने वाली डाली जो है, हम देखते हैं कि वो डाली हम है और वो फल से फलते हुए अंकुर जब निकलते हैं 8 में, क्योंकि हर पेड़ अपने फल से जाना जाता है। यहाँ जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि एक ऐसा जीवन जहाँ पे एक अटूट संगति संबंध परमेश्वर के साथ बना हुआ है, ऐसे जीवन की स्वाभाविकता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मसीह वो दाखलता है जिसकी हम डालियां हैं, और जब डालियां दाखलता में बनी रहेंगी तो हमारे जीवन का फल क्या निकलता है? दाखलता अंगूर लाती है, वैसे परमेश्वर में बने रहने वाले क्या लेकर आएंगे? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का प्रेम, संयम। ये फल जो 9 फल है अपने जीवन में हम लाते हैं, वो फल जिसको लाने की हम 16 पद में बात हुई है, तभी संसार जानेगा कि हम प्रभु के वो चेले हैं। वही 9 फल आज प्रभु लाने के लिए हमें कह रहा है। हमें बने रहने से हमारा शत्रु बहुत प्रयास करता है कि हम प्रभु में बने ना रहें, कि हम हट जाएं। हमें अपने पिता के घर से बेघर बनाने के लिए शैतान चाहता है कि, और तभी वो ऐसी लुभावने वाली कई चीजों से हमें आकर्षित करके हमें घर से दूर ले जाने का प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, ताकि ना हम बने रहे, ना फल ला सके। शैतान बहुत कोशिश करता है हमें प्रभु यीशु से दूर करने के लिए। वो हमें जैसे संसार स्वार्थी का जीवन जीता है कि कहाँ से हमारे पैसे हमें मिल जाए, कहाँ से धन दौलत, कहाँ से जेवर, कहाँ से अच्छी पद और कहाँ से अच्छे नाम हमारा हो जाए, अच्छे बड़े बड़े पद हमें पाने के लिए वो पूरी जिंदगी हमें फंसा कर इन पदों में रखना चाहता है। वो हमेशा हमें आरामदायक, हमारे कान हमारी अच्छाइयों में लगाना चाहता है, हमारी तारीफों में वो हमारे कान लगाना चाहता है। वो हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए झूठी ऐसो आराम वो देने की कोशिश करता है, ताकि हम उस घर से दूर हो जाएं जो अनंत जीवन का घर है। शैतान किसी को भी हमारे प्रति इस्तेमाल कर सकता है, जैसे प्रभु यीशु को वचन के द्वारा इस्तेमाल किया गया। हमें इस घर से बेघर बनाने के लिए तो हमें सचेत रहें
क्योंकि यदि उसकी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसे रहे तो फलवंत नहीं हो पाएंगे। इसी परमेश्वर के घर में ही बने रहने से फलवंत हो सकते हैं। इस घर में ताड़ना सहनी पड़े, लोगों की कड़वी बातें सहनी पड़े, चाहे कष्ट आए, मुसीबतें हैं, कितना बड़ा बवंडर क्यों ना जाए, क्योंकि कांटा और छांटा उसे ही जाता है जो बना रहता है, वो ही कटता है। हम इतनी मजबूती के साथ अपनी जड़ को अपने पेड़ में बने रहे, प्रभु में बने रहे, ताकि उस घर से, उस दाखलता से हम अलग ना कर पाए, कोई हमें तोड़ पाए। और जब इन मुसीबतों के बाद भी हम बने रहते हैं, स्थिर हैं, तभी हम सच्ची दाखलता की उस शाखा के दर्जा पाते हैं। लेकिन संसार का झूठ घर, जो संसार का शैतान हमें ऑफर करता है, उन सब में रहकर हम सच्ची दाखलता का दर्जा खो देते हैं, और वैसे ही जंगली फल हम में से उगते हैं जिन्हें ना काटा जाता ना छांटा जाता, और जंगली ही बीजों के समान, जंगली झाड़ियों के समान उन अच्छे बीजों को भी काटा और छांटा और आग में झोंका जाता है। क्योंकि काटा और छांटा तो वो ही जाएगा ना जो अलग होगा, जो पेड़ में लगा होगा, जो पेड़ के साथ होगा, जो अच्छे फलों को लाएगा। जो भीड़ में रहना पसंद करके वो छांटा नहीं जाएगा, जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा वो कांटा जाएगा। हम तभी परमेश्वर के सच्चे चेले कहलाएंगे जब हम में उसका प्रेम, स्वभाव, चरित्र प्रकट होगा, जिससे दुनिया जानेगी और हमें काटा और छांटा जाएगा कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके चेले हैं। चौथी बात, परमेश्वर का आनंद जब हमारे जीवन में होता है। हम 16 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, 16 अध्याय के 22 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मैं तुम्हें ऐसा आनंद देता हूं जो संसार नहीं देता, और जो ये आनंद है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कोई भी तुम्हें इस संसार की कोई चीजें, कोई वस्तु, कोई परेशानियां, कोई तकलीफें, कोई कष्ट, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर यदि आती हैं, उनमें से कोई भी चीजें तुम्हारे आनंद से, मेरे आनंद को छीन नहीं सकती। कोई लोग मेरे आनंद को तुम्हारे अंदर से नहीं छीन सकते। जिसको मुसीबतों, कष्टों के समय तुम्हारे भीतर दुनिया देखेगी कि ये कैसा अलौकिक आनंद है, ये संसार के आनंद का गुण नहीं है, ये आनंद संसार के झूठे आनंद से भिन्न है। यूहन्ना 15:11 में कहते हैं कि मेरा आनंद जब तुम्हारे भीतर होएगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। और 17:13 में भी लिखा है कि उनका ये आनंद भरपूर हो जाएगा। जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर आएगा, ये आनंद ऐसा आनंद नहीं है जहां हम संसार की चीजों को अपने जीवन में पूरा करें। गंदे आनंद की बात नहीं हो पा रही है यहाँ पर। ये ऐसा आनंद है जो संसार के सारे सपने परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने वाला आनंद है। हम ये आनंद प्रभु यीशु के जीवन में तब भी देख सकते हैं जब वो क्रूस की मृत्यु के करीब था। इतना बड़ा दुख, इतना कष्ट जैसा आज तक किसी ने नहीं झेला, उस समय में भी प्रभु हमारी तरह माता पिता, भाई बहन और पति जैसे हम याद करते हैं ना कठिनाइयों में कि हमारे साथ होने चाहिए। उनको देर हो सकती है हमारे पास आने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह का इतना गहरा संबंध परमेश्वर के साथ, ऐसा आनंद कि प्रभु यीशु का जब पिता को पुकारता है क्रूस से कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इतना गहरा आनंद, शांति कि उस क्रूस की मृत्यु सहते हुए, उस शरीर के दुखों को सहते हुए, उसको इतना बड़ा कष्ट शैतान ने दिया, और उसको सहते हुए वो आनंद और वो शांति उसके जीवन से, उसको लग रहा था कि वो चली गई लेकिन वो उसके साथ थी। हम कई बार दुखों में महसूस नहीं कर पाते ना प्रभु को, वैसा इसको लगा। वो कह रहा है प्रभु मैं तुझे पुकारते, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। प्रभु के जीवन में हम उस दुख की घड़ी में भी देख सकते हैं। आज यदि हमें दुखों और कठिनाइयों के साथ परमेश्वर की सेवा करनी हो या उसकी आज्ञा को पूरी करना हो, तो क्या हमारे अंदर है आज वो शांति, वो आनंद, जहां हम कठिनाइयों के समय में भी बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को सौंपते हैं? या कहीं आज भी हमें इस बड़े आनंद के में प्रवेश करके भी हम उन्हीं दुखों, कष्टों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं?
खुद को देखे ऐसे समय में भी जब आप नहीं कर पाते, तब भी आप बड़ी शांति, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर में बने हुए, जहां सिर्फ आप दूसरों को बोलने से पहले परमेश्वर का वो आनंद खुद के जीवन में महसूस करते हैं कि आज हमारे अंदर का स्रोत क्या है, संसार का है या परमेश्वर है। क्योंकि हमारा आनंद परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज से आता है। दुनिया के पीछे दौड़ने से आनंद नहीं मिलता। जब हम पहला पत्रस 1:8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तू परमेश्वर पर विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो बयान से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ऐसा आनंद क्या है आज हमारे अंदर? वो आनंद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर का काम करते हुए बोर हो गए हों, उदास हो गए हों, निराशा हमारे जीवन में हो गई हो। यदि परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर नहीं भरा होगा, हम उसके राज्य में उदासी वाले जीवन में उसकी सेवा करेंगे और आनंद से नहीं, निराशा के साथ, जो बहुत दूर तक हमें जाने नहीं देगा, बल्कि हम थक जाएंगे। लेकिन यदि हम उसके आनंद से भरे होकर उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, तभी हम इस सकरे मार्ग पर पार कर पाएंगे, जिससे दुनिया हमें सताओं में भी, कठिनाइयों में भी, हमें निराशाओं में भी, उदासियों में भी नहीं, हमें उदास नहीं देख पाएगी। क्योंकि हमारे अंदर दुनिया का आनंद नहीं है जो मुसीबत आने पर छोड़ के चला जाता है। झूठा आनंद नहीं है, हमारे पास स्वर्ग के परमेश्वर का आनंद है, उसकी शांति है, जो दुनिया का की किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं छोड़ता। उसी से दुनिया के लोग हमें पहचानेंगे कि हम सच्चे चैन हैं। दिया जी आज मैं साफ शब्दों में सीखे तो ये बड़ा आनंद है, जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे के इंतजार में उस परमानंद में प्रवेश करने के लिए आनंदित है। क्या आज है हमें परमेश्वर के उस परमा आनंद का इंतजार कि कब वो समय आएगा जब ये आनंद हमारा परमा आनंद में बदल जाएगा? जैसे भजन संहिता 16:11 कहते कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और भजन संहिता 17:15 में कहता है कि मैं तो धर्म से तेरे मुख का दर्शन करूंगा और जब मैं जागूंगा तब तेरे सम्मान में संतुष्ट रहूंगा। आज हम कौन सी चीजों से संतुष्टि पा रहे हैं? कौन सी चीजों से हम आनंदित हो रहे हैं? क्या दुनिया की चीजों से हम आनंद मिल रहा है? दुनिया की अभिलाषों से हमें आनंद मिल रहा है, या परमेश्वर के आनंद से, जहां संसार को इस अनुचित आनंद का स्रोत हमारे जीवन में पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि प्रभु के ये चेले हैं। ये अनुचित आनंद जो संसार आपसे कभी छीन नहीं सकता। और जब हमारे अंदर ये आनंद की भरपूरी होगी तो लोग कठिन समय में भी हमारे अंदर आनंद देखेंगे। वो जान जाएंगे कि ये संसार के नहीं है, ये संसार से अलग हैं। ये सारी बातें जब हमारे अंदर होंगी तभी हम संसार से अलग, उसके साथ, उसके जैसे जीवन को जी पाएंगे, जिससे हम उसके सच्चे भक्त दुनिया में कहलाएंगे, जिससे लोग हमें कहेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु हमें इन सारे वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन और आमीन।